Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your math teacher हाफिज़ रिजवान अली. आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 है. फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. नंबर ए पार्ट. द लाइन x माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 विल टच द पैराबोला. तो आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि अगर लाइन टच करती है पैराबोला को तो उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल. देखिए कर्व की इक्वेशन उसने हमें दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x. इसको आप ले लें नंबर 1. और जो लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो उसी तरह पहले आप x या y की वैल्यू निकाल के 1 में पुट करते हैं. यहाँ से x किसके इक्वल आ गया? y उधर जाके प्लस और c उधर जाके माइनस c. अब इस x की वैल्यू नंबर 1 में पुट कर देंगे. x इक्वल y माइनस सी इन इक्वेशन 1. याद आएगा वाई स्क्वायर इक्वल 9. x किसके इक्वल है? y माइनस सी. यह आ गया वाई स्क्वायर इक्वल 9y माइनस 9c. तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर 9y इधर आके माइनस 9y और ये इधर आके प्लस 9c इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन द वेरिएबल ऑफ y विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in y. Since इसको आप नंबर 2 ले लें. The line 2 is tangent to parabola 1. तो therefore डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा? 0. यहां पे b किसके इक्वल है? माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4ac. 4 किसके इक्वल है? a किसके इक्वल है? 1 और c किसके इक्वल है? 9c विच इज इक्वल्स टू 0. तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है और सी क्या है? 9c. अब बाकी सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. अब ये आ जाएगा 81 माइनस 9436c इक्वल्स टू 0. माइनस 36c इक्वल माइनस 81. ये 81 इधर आगे माइनस हो गया. यहाँ से c किसके इक्वल आ गया? माइनस 81 ओवर माइनस 36. माइनस माइनस से कैंसल. 9 9 81 होता है. 9 4 36. तो यहाँ से c का आंसर क्या आ गया? विच इज 9/4. तो उसने c का आंसर ही पूछा हुआ था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. अब ये भी बी पार्ट इज टू योर होमवर्क. अब सी पार्ट करते हैं. ये भी इसी तरह ही. द लाइन विल टच द पैराबोला. अब पहले हम पैराबोला की इक्वेशन लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 8y. इसको हम ले लेते हैं नंबर 1. फिर लाइन की इक्वेशन लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. इसको हम ले लेते हैं नंबर 2. उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में या x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालने. यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस वाई माइनस सी. इसको हम नंबर 1 में पुट कर देंगे. x इक्वल माइनस वाई माइनस सी इन इक्वेशन 1. तो जब x की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे माइनस वाई माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल
माइनस 8y, स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, क्योंकि माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे इनमें से -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cy, और ये -8y उधर आके क्या हो गया प्लस 8y इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा y स्क्वायर, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, बाकी क्या आ गया c प्लस 2 4 द 8 होगा और 7y आ जाएगा, और प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन द वेरिएबल ऑफ y, which is a quadratic equation in y। अब गिवन कंडीशन क्या थी, सिंस द लाइन टू टच द पैराबोला 1, उससे ये कहा कि ये लाइन इसको टच कर रही है, यानी कि टेंजेंट है, लाइन टू टच द पैराबोला 1, देयरफॉर इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब इनकी वैल्यूज लगाते हैं, b किसके इक्वल है 2 इंटू c प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 है और c किसके इक्वल है c स्क्वायर, और इसका आंसर हम किसके इक्वल लेंगे 0 के इक्वल। बाकी सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 है और c प्लस 4 का भी स्क्वायर है, माइनस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा 4 स्क्वायर ओपन a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2ab 2 4 द 8c माइनस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 4 से मल्टीप्लाई 4c स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 16 64 4 8 32 माइनस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 64 प्लस 32c इक्वल्स टू 0। 32c ये 64 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 64, c यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 64 ओवर 32। अब ये कैंसिल हो रहे हैं 2 से 31 2 31 1 और 31 2 होते हैं, यह आ गया -2। ये आंसर है सी का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट इज टू योर होमवर्क। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, नंबर ए पार्ट एट अ पॉइंट टू पैराबोला। तो हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उसी तरह इसकी भी टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 2y dy ओवर dx, डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं, और 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4। यहाँ से dy ओवर dx किसके इक्वल आ गया 4 ओवर 2y। जब ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर y। अब देखें, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन and m2 be the slope of normal line। तो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है कि ज्योमेट्रिकली
जो कर्व का डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप निकालेंगे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन निकालनी है उसी पॉइंट पे इसकी स्लोप निकलेगी। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप है m1, ये हो जाएगा dy/dx एट द पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है 1 2। इसका मतलब है इसका जो आंसर आया है y की जगह पे 2 और x की जगह 1, x है ही नहीं तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 2, कैंसिल करेंगे तो आंसर किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। तो ये तो आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो ये आपको पहले भी बताया है, शॉर्ट फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है उसका रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस टेंजेंट लाइन का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है। तो ये आ गई नॉर्मल लाइन की स्लोप -1। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, उसका फॉर्मूला लिखते हैं y माइनस y1 m1 x माइनस x1। अब ये x1 y1 पॉइंट है, वो उसने हमें दिया हुआ है 1 2, तो y माइनस y1 किसके इक्वल है 2, m1 हमने क्या फाइंड आउट किया 1, x माइनस x1 क्या है 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 2 x माइनस 1। अब यहां पे देखें इन दोनों टर्म्स को राइट पे ले आते हैं, x माइनस 1 माइनस y और ये -2 इधर आगे क्या हो गया +2, तो ये आंसर आ गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब ये मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट लाइन निकालते हैं वो कर्व को भी सेटिस्फाई करता है और टेंजेंट लाइन को भी सेटिस्फाई करता है। हम चेक करते हैं इसको। देखें ये पॉइंट है 1 2, x की जगह 1 पुट करें, y की जगह पे 2 पुट करें, तो देखें दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम नॉर्मल लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज, तो y माइनस y1 नॉर्मल लाइन की स्लोप हमने ली हुई है m2 x माइनस x1। अब y माइनस y1 वही 2 के इक्वल है और m2 हमने निकाला हुआ है -1, x माइनस x1 1 है। यह आ गया y माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1। इसको इधर ले आएंगे, y माइनस 2 प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यह आ गई नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। अब देखें जैसे हमने कहा है कि जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन निकालते हैं उसी पॉइंट पे ही नॉर्मल लाइन होती है, तो वो पॉइंट टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करता है और नॉर्मल को भी। ये भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए x की जगह 1 y की जगह 2 पुट करें, 1 प्लस 2 माइनस 3, तो देखिए ये 3 माइनस 3 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स डैट हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी और सी पार्ट इज टू योर होमवर्क। सेम जैसे हमने ए पार्ट किया वैसे ये बी और सी करना है। अब हम डी पार्ट एक और करने लगे हैं। अब वो कहता है इस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट और नॉर्मल बतानी है इस पैराबोला की। अब पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल -3/4 y। उसी तरह सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 2x -3/4 और y का डेरिवेटिव dy/dx। ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 टू द 8x, ये -3 इधर आके डिवाइड इक्वल्स टू dy/dx। तो यहां से देखें dy/dx किसके इक्वल हो गया -8x/3।
अब हम कह देते हैं लेट m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन and m2 be the slope of normal line। अब स्लोप हम पॉइंट पे निकालते हैं, तो m1 इक्वल dy ओवर dx एट द पॉइंट जो गिवन है, वो पॉइंट है 1/2 माइनस 1/3। अब इसका मतलब है -8 x की जगह पे हम 1/2 पुट करेंगे, y है ही नहीं तो ये 3 आ गया, 2 1 2 2 4 8, तो आंसर क्या आ गया -4/3। अब टेंजेंट लाइन की स्लोप हमने m1 निकाल ली है, तो नॉर्मल लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे? जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो m2 इक्वल माइनस, ये हो जाएगा इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे -3/4, तो माइनस माइनस प्लस, तो m2 किसके इक्वल आ गया 3/4। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1 m1 x माइनस x1। अब y1 x1 ये पॉइंट दिया हुआ उसने हमें, y1 इधर क्या है -1/3, तो ये क्या हो गया +1/3। m1 हमने क्या निकाला है -4/3, x माइनस x1 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम, 3y +1 माइनस ये 4 से बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैसे ही आ गया, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम 2, ये हो जाएगा 2x -1, ये वाला 3 दोनों तरफ से क्या हो गया कैंसल, 2 1 2 2 2 4, ये आ जाएगा 3y +1 इक्वल, ये -2 से मल्टीप्लाई, -2 2 4x माइनस माइनस प्लस 2 1 2, इसको इधर ले आएंगे, 3y +1 + 4x -2 इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या आ गया 4x + 3y -1 इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो आप चेक कर सकते हैं जिस पॉइंट के ऊपर उसने हमें टेंजेंट लाइन निकालने के लिए कहा है वो पॉइंट इसको लाजमी क्या करेगा सेटिस्फाइड। अब हम निकालते हैं नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज y माइनस y1 m2 x माइनस x1। y1 x1 पॉइंट हमें दिया हुआ उसने हमें, x1 1/2 और y1 -1/3 है, तो ये हो जाएगा +1/3। m2 किसके इक्वल निकाला हमने 3/4, और ये हो जाएगा x माइनस x1, और x1 क्या है 1/2। एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 3y +1, 3/4, इसका भी एलसीएम 2 आ जाएगा, 2x -1, 3y +1/3 इक्वल, ये 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6x -3 1 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 3y +1 इक्वल 3 इंटू 6x -3, यह आ जाएगा 24y + 8 1 8, 18x -9। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल 18x -9 -24y -8, ये आ जाएगा 18x -24y, 9 और 8 क्या होता है 17,
इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब नॉर्मल लाइन को भी जो पॉइंट दिया हुआ है टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए, वो पॉइंट नॉर्मल लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है टेंजेंट लाइन के हम स्लोप निकाल सकते हैं। फाइंड आल्सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखें, अगर हम ये पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो वो कहता है अगर ये टेंजेंट लाइन है तो ये कहता है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सपोज वो लाइन ये है, गिवन लाइन, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं। जब हमारे पास स्लोप आ जाएगी और यहां से हम p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन स्लोप फॉर्म में पढ़ी है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करेंगे। फिर वो कहते हैं फाइंड आल्सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास टेंजेंट लाइन आ जाएगी और कर्व की इक्वेशन हमारे पास है, तो ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टेंजेंट है, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। और इसमें क्या होगा, लाजमी दो अगर आंसर्स आएंगे तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। चेक करते हैं हम। अब वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 8x, पैराबोला की इक्वेशन। इसको हम कंपेयर करते हैं इट विथ वाई स्क्वायर इक्वल 4px। तो 4p किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। तो यहां से p किसके इक्वल हो गया, 8/4 विच इज 2। अब हम लिखते हैं गिवन लाइन इज 2y माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास ये लाइन है तो इसकी स्लोप हम कैसे लिखते थे, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट ओवर वाई का कॉफिशिएंट, माइनस a ओवर b। अब हम इस लाइन की स्लोप लिख देंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन माइनस एक्स का कॉफिशिएंट वो क्या है, -1 ओवर वाई का कॉफिशिएंट 2। तो स्लोप क्या आ गई, विच इज 1/2। अब देखें, जो टेंजेंट लाइन है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे निकाल लेंगे, जो गिवन लाइन की स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अब हम बाकी नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सिंस द टेंजेंट लाइन is perpendicular to given line, therefore slope of tangent line equal नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे किसका, गिवन लाइन की स्लोप का, -1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। अब टेंजेंट लाइन की हमें स्लोप पता चल गई है और p का आंसर भी पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन स्लोप फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन स्लोप फॉर्म इज y इक्वल टू mx प्लस p ओवर m। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखिए m किसके इक्वल निकाला हमने, -2x प्लस p किसके इक्वल निकाला हुआ है 2 और m की किसके इक्वल है -2। तो ये आ गई y इक्वल्स टू -2x -1, कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
ये टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई। अब हमने इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, तो टेंजेंट लाइन को और कर्व की इक्वेशन को जो पैराबोला की है दोनों का साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब देखिए y की वैल्यू निकली हुई है, इसको आप बेशक नंबर 1 ले लें, पुट कर दें y इक्वल टू -2x -1 इन गिवन इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल टू 8x। y की जगह रखेंगे -2x -1 का स्क्वायर इक्वल 8x, स्क्वायर ओपन 4x स्क्वायर +1 +2 टू द 4x इक्वल टू 8x, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x, ये इधर आगे माइनस +1 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 - 8 -4x +1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब देखें ये स्क्वायर बन रहा है 2x +1 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करें 4x स्क्वायर +1 -4x। अब ये रिपीटिंग रूट्स आ गए, इसका मतलब इसका एक ही आंसर लेंगे 2x -1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल टू 1, तो x किसके इक्वल आ गया 1/2। तो इसमें क्योंकि टेंजेंट है लाइन पैराबोला पे तो एक ही पॉइंट आएगा, यानी कि रिपीटिंग रूट्स आएंगे, कोइंसिडेंट एक जैसे रूट्स। तो ये देखिए इसमें 2x -1 इंटू 2x -1 है, सेम रूट्स थे तो हमने एक रूट ले लिया, x इक्वल टू 1/2। अब इस x की वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 1 में, पुट कर देंगे x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। तो y इक्वल्स टू -2, x की जगह पे 1/2 -1, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, ये कैंसल -1 -1, y इक्वल टू -2। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x क्या है 1/2 और y का आंसर क्या है -2, ये आंसर है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आज हमने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, इसको अच्छी तरह पढ़ें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।